कल तो हमको 50 लाख रुपया मांगते हैं। अब उनसे फ़ोन करवाते हैं मेरे हस्बैंड से, जो वो 50 लाख लेके आओ नहीं तो मार देगा हमको। हम मेरा मुंह देखना है तो आओ नहीं तो मार देगा। कहाँ पर है हम पूछते हैं तब फ़ोन काट देते हैं। वो लड़का फिर लड़का करता है 2 मिनट बाद, तो पूछते हैं जो भैया आपका भी तो भाई बहन है, तो बोलता है हम बात नहीं सुनेंगे, भैया भैया कोई नहीं है, हम जान मार दो। वो ऐसे बोलता है रफली भाषा, जो जान मार देंगे नहीं तो 50 लाख रुपया लेके आओ। तो हम बोले हम कहाँ से लेके आएंगे, मेरे पास हम लोग तो ऐसे कैटेगरी का आदमी तो नहीं है जो हम लोग के पास उतना पैसा रहेगा। हम लोग लेडीज है, तो बोल रहा है जो 2 लेडीज ही आओ और प्रशासन को नहीं बुलाओ। निर्मली चौक पर हम हैं, और सुपौल निर्मली चौक बोला, वहीं पर हम हैं। हम लोग कैसे भी करके रात सुबह में भी फिर फ़ोन आया, 11 बजे तक फ़ोन आया है, फिर सुबह में भी फ़ोन आया है, जो हम नहीं उठा पाए। तब हम प्रशासन के द्वारा अभी तक कल 1 बजे की घटना है, क्या कार्रवाई हुई लोग? कुछ नहीं। हमको जब तक दामाद नहीं मिलेगा मेरे लिए कुछ नहीं किए हैं। मेरा जो जाता वहाँ पर उनका माता पिता को उठा कर लाता, वो नहीं नरेश साफी मिला, नहीं बीरू साफी मिला, उसका माँ को ले चलिए ढोकी, उनका नरेश साफी का माँ पिता को लाइए ढोके, तब हम समझेंगे जो मेरे लिए किए हैं काम। हम जाते हैं, हम लगे हुए हैं, लोकेशन नहीं मिलता है। लोकेशन नहीं मिलेगा, स्विच मोबाइल में लोकेशन नहीं मिलता है। हम सब इतना मूर्ख है। आप लोग का वर्दी मिल गया है तो आप लोग जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। वर्दी में पावर है, महिला का पावर नहीं है। हमको एक शब्द नहीं बड़ा बाबू बोलने दिया थाना पर। मैं चुप, एक दलान नहीं है जितना चिल्लाती हो। जिसका दामाद को लगा उसका घर में आग लग गया है, उसका दिल में आग लग गया है। हम माई बेटी, मेरा बच्चा पानी नहीं पीते हैं घर में। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। इस वक्त हमारी मौजूदगी ललित लक्ष्मीपुर में है और यहाँ जो है एक मामला सामने आया। कल जो है दिन के 1 बजे जो है ये जो ब्लैक कलर में जो है 4 चक्का गाड़ी से जो है ये जो बदमाश जो है सभी जो है एक साथ उतरे और इन लोगों के बंदूक दिखाकर जो है इनके पति का अपहरण कर दिया। हम जानते हैं जो आखिर मामला क्या हुआ था, जो शिक्षिका है उनसे जानते हैं। सबसे पहले परिचय देंगे, क्या नाम? मेरा नाम अम्बे कुमारी है। हम BRC कलवाही से आ रहे थे। हम स्कूल इंस्पेक्शन करते हैं, स्कूल की शिक्षिका हैं। और मेरे पति हमको पहुंचाने जाते थे, हमको डेली सुबह में और 1 बजे दिन में हम आ रहे थे फुलचनिया मोड़ से। पीछे से फुलचनिया मोड़ कट के थोड़ा आगे आए लक्ष्मीपुर हॉल्ट की तरफ, तो वहीं फुलचनिया मोड़ से थोड़ा ही आगे, तो मेरे पति को पिस्तौल दिखा के आगे से एक स्कॉर्पियो ब्लैक कलर का था, वो रोक लिया, उनको पिस्तौल दिखा के खींचा। तो हम चिल्लाने लगे जो कौन है छोड़ दीजिए मेरे पति को। तो नहीं छोड़ा, हमको भी पिस्तौल दिखाया, 2-4 थप्पड़ हमको भी मारा, मेरे पति को भी मारा और फ़ोन छीन लिया। दोनों एक फ़ोन छीन लिया। तो फिर हम वो फ़ोन उठा के बोले जो हम फ़ोन करते हैं, फिर दौड़ के आया पिस्तौल लेके एक लड़का। ऐसे तो 4 लड़का था, पहले आया तो 4 लड़का था। बाद में गाड़ी में जो बैठ गया तो देखा फिर मेरे हाथ में एक ठो और फ़ोन था, मेरे पति का, एक ठो मेरा था, पहले ले लिया था। दूसरा वाला जो एक ठो था वो फ़ोन भी छीन लिया हमको पिस्तौल दिखा के। वहाँ पर हम अकेली पड़ गई, चिल्लाने लगी। कान वाला वो भी झीक लिया, मेरा गोल्ड का था। और वो लोग उसी तरफ से हॉल्ट की तरफ आया। हमको पता, हम जब वहाँ पर चिल्लाने लगे तो किसी का घर नहीं था, थोड़ा दूर 2-4 कदम जाके घर था। तो हम उसके दलान पर गए, जो हमको हेल्प कीजिए। तो बोले जो क्या चीज़ से हेल्प करेंगे, हम क्या करेंगे। तभी में एक टेम्पू वाले आए, भैया 2 ठो थे, जो वही हमको लक्ष्मीपुर गांव लेके आए। लेकिन हम हॉल्ट पर रुके ना, तो वहाँ पर रेल गेट गिरा हुआ था। तो हम वहाँ पर पूछे 2-4 आदमी को जो इधर से कोई गाड़ी गया भैया, लेकिन टेम्पू वाला बोला दीदी हम आ रहे थे उसी रास्ते से, तो ये गाड़ी वाला 4 चक्का वाला लड़का सब, मतलब था लड़का सब, बहुत देर से फुलचनिया मोड़ पर हमको पता लगा है। वो गाड़ी लक्ष्मीपुर हॉल्ट पर पहुंचा, लेकिन रेल गेट गिरा हुआ था, उधर से ही रास्ते काट के वो राजनगर की तरफ, वो गौरी मैदान वाला रोड राजनगर की तरफ निकल गए। आप जो यहाँ कलवाही से जब इंस्पेक्शन करके लौट रहे थे, क्या कोई शंका लग रहा था जो हमारा कोई पीछे कर रहा है? को नहीं पता चला, पता नहीं आगे से आके
मतलब थोड़ा दूर आगे आके 4 लड़का था, सब ब्लैक शर्ट में था, सब 25, 26, 27 साल का लड़का सब था। तो आगे जो आपको जैसे ही जो घेरे, पति जो है मोटरसाइकिल, ज़्यादा स्पीड में थे आप लोग? नहीं तो नॉर्मल चलाते हैं हम लोग इस पे। आगे से जो घेरने के बाद वो क्या कह रहे थे आप लोग? कुछ बोला नहीं, सिर्फ झीक लिए उनको। पिस्तौल था उनके हाथ में, तो हम लोग तो डर गए। जो हम तब पर भी हम बोले जो छोड़ दीजिए मेरे पति को, लेकिन मेरे पति थोड़ा ज़्यादा डर गए थे। वो कुछ नहीं बोले, इसलिए कि हमको पकड़ लेंगे लेकिन मेरी वाइफ को नहीं छोड़ दे, इसलिए। कुछ मांग भी किया जो हम? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या इससे पहले कोई रंजिश? हमको 2-4 आदमी का नाम हम दिए हैं, सो उससे हम मेरा दुश्मनी चल रहा है। जो 2-4 बार भी हमको फ़ोन पर और घर पर भी आके हमको डरा धमका कर गया था, जो मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे फ़ोन पर। और मेरे पति से वो बीएड कॉलेज से ही दोस्ती था, उसी के बाद कोई झगड़ा हुआ, दोनों आपस में कोई झगड़ा हुआ, वही दुश्मनी से हमको परेशान कर, मतलब ये किया है किडनैपिंग। ये धमकी जो कितना दिन से दे रहे हैं आप लोग? तब पर भी दे रहे हैं सर, मुझे सुनिए 6 महीना 7 महीना से दे रहे हैं। 6 महीना 7 महीना से मोबाइल पर जो फ़ोन करके क्या कुछ मांग भी रहे? घर पर भी आ रहे थे सर, और फ़ोन पर भी बात करते थे। कल तो हमको 50 लाख रुपया मांगते हैं, अब उनसे फ़ोन करवाते हैं मेरे हस्बैंड से, जो वो 50 लाख लेके आओ, नहीं तो मार देगा हमको। हम मेरा मुंह देखना है तो आओ, नहीं तो मार देगा। कहाँ पर है हम पूछते हैं, तब फ़ोन काट देते हैं। वो लड़का फिर लड़का करता है 2 मिनट बाद, तो पूछते हैं जो भैया आपका भी तो भाई बहन है, तो बोलता है हम बात नहीं सुनेंगे, भैया या कोई नहीं है, हम जान मार दो, वो ऐसे बोलता है रफली भाषा, जो जान मार देंगे, नहीं तो 50 लाख रुपया लेके आओ। तो हम बोले हम कहाँ से लेके आएंगे, मेरे पास हम लोग तो ऐसे कैटेगरी का आदमी तो नहीं है जो हम लोग के पास उतना पैसा रहेगा, हम लोग लेडीज है। तो बोल रहा है जो 2 लेडीज ही आओ और प्रशासन को नहीं बुलाओ। निर्मली चौक पर हम हैं, और सुपौल निर्मली चौक बोला, वहीं पर हम हैं। हम लोग कैसे भी करके रात, सुबह में भी फिर फ़ोन आया, 11 बजे तक फ़ोन आया है, फिर सुबह में भी फ़ोन आया है, जो हम नहीं उठा पाए। तब हम गए कि कितने देर के बाद जो है आपके मोबाइल पर फ़ोन आना शुरू हो गया? 3 से 4 बजे हम थाना पहुँचे। वहाँ पर थाना पर मतलब जो था वहाँ पर प्रभारी, उनको भी हम सुनाए जो सर सुनिए मेरा ये थिएटरिंग आ रहा है, हम 50 लाख सर कहाँ से लाएंगे। तो सर बोले जो लाइए वीडियो, हम देखते सुनते, मतलब स्पीकर पर रख के हम सुनते हैं। लेकिन सुने उसके बाद हमको कुछ नहीं लगा वहाँ से, तो हम मधुबनी चले गए। फिर मधुबनी से हमको खजौली भेजे DO सर के पास, तो फिर वहाँ पर हम गए तो सर बोले जो आपका आदमी ठीक ठाक बरामद है। कल से कितनी बार फ़ोन आ चुका है? कल तो बहुत बार आया, 1 घंटा आधा घंटा बाद मतलब 10 मिनट बाद नहीं, 1 घंटा आधा घंटा दिखता था जो आ रही हो कि नहीं। क्या नाम है पति का? पति का नाम अमित कुमार मिश्रा। कहाँ घर हुआ उनका? उनका घर मतलब महथौर, थाना मनीगाछी, जिला दरभंगा। आपका घर मतलब? मेरा मायका ललित लक्ष्मीपुर, थाना खजौली, जिला मधुबनी। कब से रह रही हैं आप यहाँ? हम अभी 6 महीना से रह रहे। 6 महीना से। क्या क्या काम करती है आप? मेरा स्कूल इंस्पेक्शन करते हैं, हम स्कूल जांच करते हैं। क्या नाम है आपका? अम्बे कुमारी। आ रहे थे चौहानी पर, आपके जो पति का जो अपहरण हुआ, जी, तो क्या आप लोगों ने अभी तक जो थाने में FIR की? जी सर, हम खजौली थाना में तुरंत गए, कंप्लेन भी किए। कितने बजे गए थे? 1 बजे तो वहाँ पर हुआ, हम 1:30-2 बजे में यहाँ से गए। 1:30 बज रहा था यहाँ से, वहाँ पर गए तो हम कंप्लेन भी करवाए, लिखवाए, लेकिन वहाँ पर हमको कुछ नहीं लगा जो ऐसे हो रहा है। हमको बहुत टाइम वहाँ पर लगा दिए, चले वहाँ पर जहाँ पर हुआ था वो क्राइम, वहाँ पर गए, फिर फ़ोटो लिए, फिर वहाँ से बोले जो थाना पर चलिए आपको रिसीविंग मिलेगा, लेकिन रिसीविंग शाम तक हमको नहीं मिला। तब हम मधुबनी चले गए थे, सर के पास गए तो वहाँ पर ऑफिस बंद था। तो रीडर सर हैं जो, वही बोले विकास जी सर का नाम है उनका, वो बोले जो आप लोग कंप्लेन वहाँ पर नहीं लिए कुछ, बोले जो जाइए खजौली में DO सर हैं उनसे मिले, DSP सर हैं वहाँ से मिल लीजिएगा। तो उनके हम ऑफिस पर गए तो बोले जो सर मिल जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो वहाँ पर बोले जो निश्चिंत रहिए आप लोग, मिल जाएगा। हम लोग बोले जो कैसे सर निश्चिंत रहेंगे, हम लोग निश्चिंत रहेंगे, आदमी हमको खो जाएंगे तब निश्चिंत रहेंगे। बोले सर हमको नींद लगा है, आप लोग, हम मेरी मम्मी को बोला कि नींद लगा है, जल्दी जल्दी बोलिए मैडम,
मेरी मम्मी घबराई हुई थी। कौन बोले? वो डीएसपी सर, क्या नाम है उनका? मनोज कुमार सर बोले जल्दी जल्दी बोलिए। हमको 3 दिन से हम नहीं सोए हैं। तब हाँ, तब फिर सुने बात, बोले जो ठीक है आपका पति बरामद होंगे, अच्छा कुछ नहीं होगा उनका, लेकिन थोड़ा अस्थिर से बात सुन लेते हैं तो थोड़ा हमको भी सहूलियत हो जाता। लेकिन बोले नहीं, हाँ मिल जाएंगे आपके आदमी, आप घर जाइए, नहीं तो थाना पर भी बैठ सकते हैं। हम लोग सोचे जो घर ही चले जाते हैं, जो सर बोले हैं तो कोई मिला होगा। तब पर रात में हमको वो क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोलियम, उनका नंबर दिए जो उनसे बात करते रहिएगा, वो गए हैं उनको खोज में, लोकेशन का कुछ पता चलेगा तो उनको आपको बता देंगे। हम रात भर उनको फ़ोन किए, बताए सर हम सर को पूछे जो सर मिला कुछ पता चला, तो सर बोले जो नहीं अभी नहीं पता चला, लेकिन हम लोग लगे हैं उसमें। 2 बजे तक बात हुआ, उसके बाद स्विच ऑफ आ रहा है सर का फ़ोन सुबह तक, उसके बाद स्विच ऑफ आ रहा है। तो फिर हम थाना पर गए, थाना पर नहीं गए थे, फिर डीएसपी सर के यहाँ गए थे। तो सर बोले जो आपका मतलब हो रहा है, नहीं मिलेंगे ना वो आदमी सब नहीं मिलेगा, तो हम उसके घर से उसके गार्जियन को उठाएंगे। सर बोले उसके अपहरण करके ले गए हैं उसका मोबाइल का कितने देर से जो स्विच ऑफ है मोबाइल? मेरा मोबाइल नहीं, जो अपहरण करके ले गए हैं तो उसका मेरा मोबाइल छीन के ले गया। तो जब आपको आपके पति को जो अपहरण किया गया तो वहाँ पर कोई सामान भी छीना आपसे? सामान छीना, कान वाला गोल्ड का था, दोनों मोबाइल छीन लिया, पिस्तौल दिखाया और हमको मारा 2-4 थप्पड़। मेरे पति को भी मारा, पिस्तौल था उसके हाथ में, हमको भी मारा। तो हम अकेली लड़की हम क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं था, किसी का घर, एक ठो घर था थोड़ा आगे जाके, वहाँ पर हम गए तो वो कुछ मदद नहीं किए, बोले जो हम क्या करेंगे मैडम। तब पर में टेम्पू एक ठो आ गया तो हम घर आए, वहाँ से फिर खजोली गए। तो ये सब हुआ। फिर सुबह में डीएसपी सर बोले जो हम नहीं मिलेंगे ना तो उसके घर जाके उसके माता पिता को उठाएंगे, तब कुछ बोलेगा, हम उठा लेंगे तब कुछ बताएगा। तो बीरू कुमार साफी का हम नाम दिए हैं, वही हमको थ्रेटनिंग करता था, उसको हम नाम दिए तो भाग गया है। उसके घर से उसके पिता को उठवाया तो बोला हमको कुछ मालूम नहीं है, वो नहीं मिल रहा है। और अभी तक तो यहाँ पर थे सर, पूछताछ करते हैं, अभी तक कोई पता नहीं है। ऐसे में मेरा हस्बैंड का जान चला जाएगा, कोई मदद नहीं करेगा तो क्या होगा। स्कूल कहाँ है आपका? बीआरसी में हम जॉब करते हैं, वैसे हमको 10 स्कूल मिला है, तो इंस्पेक्शन करते हैं हम स्कूल। जो इस तरह की घटना हुई वहाँ पर क्या कोई व्यक्ति थे? हाँ, हम वहाँ पर चिल्लाए तो तब तो हम चले गए गांव, मतलब उधर तो घर नहीं था तो वहाँ घर चले आए यहाँ पर लक्ष्मीपुर। फिर हम गए उधर ही, जो लेके गए थानेदार सब, जो चलिए कहाँ पर हुआ है, तो वहाँ गए तो सब आदमी वहाँ से पब्लिक सब आया, बोला जो हम लोग सुबह से लड़का लोग को देख रहे हैं जो यहाँ पर, दीदी आपको तो हम पहचानते हैं, जो डेली आप जाते हैं, मछली भी कितने बार लिए हैं, मछली वहाँ पर बेचते हैं, मछली वाला मोड़ पे, और पानी पूरी भी भला इस तरफ खजोली के रास्ते जाते हैं, उस साइड में पानी पूरी बेचता है। वो भी लड़का बोला दीदी हम सुबह से देखते हैं, जूस भी पिया है, ये लड़का लोग यहीं पर था। आपको जिस समय घटना उस समय थे वो लोग? उस समय नहीं थे, उससे पहले तो पीछे, थोड़ा पीछे है ना मोड़। मेरा नाम है श्यामा देवी। क्या हुआ था आपकी लड़की के साथ? हम यहाँ पर बैठी थी, मेरी लड़की स्कूल गई थी, मेरे दामाद भी गए थे, हम इंतजारी में थे जब ये दोनों आए। मेरे लड़की जो आई टेम्पू में, तो हम बोले चिल्ला के जो मेरा दामाद को एक्सीडेंट हो गया, जो तुम टेम्पू से आई हो। ये बोले माँ दौड़ो दौड़ो इधर। हम कहले क्या हुआ, मेरा दामाद एक्सीडेंट हो गया। तो बोला नहीं अपहरण कर लिया। तो हम तो होश मेरा उड़ गया, हम उसी टेम्पू पर बैठ के दोनों माँ बेटी चल दी, हम किसी को साथ नहीं किए, दोनों माँ बेटी चले। वहाँ पर जाके हम देखे जगह कहाँ पर हुआ है, गाड़ी था मेरा दामाद का रखा हुआ, वहाँ पर गए। वो घर जो है उसको बोले जो भैया थोड़ा मदद कीजिए हमको, तो नहीं हम कहाँ पर जा सकते हैं। हम वही टेम्पू वाला को बोले बाबू तू ही मेरा बेटा हो, तू ही हमको मदद करोगे, ले चलो हमको खजौली। वो ले गया खजौली, जो रोड पर गया तो पेट्रोल वाला वो राजनगर वाला आए, वो बोला कि जो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम तो हैं साइबर वाला, हमसे नहीं कुछ हो सकता है। तो हम चले गए थोड़ा दूर आगे, बहुत आगे गए तो पीछे से एक ठो गाड़ी राजनगर से आ रहा था, हमको घुमाया, हम देखे तो घूमे, फिर यहाँ आए वो जगह देखे, फिर हम थाना पर गए। थाना पर जब हम बोलने लगे तो कि मेरा यहीं का सरपंच है जो मेरा विरोध में वो बोल रहा था। तो हम बोले जो सर मेरा भी बात सुनिए,
हम जो सर सुनिए मेरा बात, तो बोला क्या है चुप हो मत बोलो तुम। तो हम बोले कि क्या आपका वर्दी है तो आपका बोलने का हक है चुपिए, यह आपका घर नहीं है जो चिल्ला रहे हैं। हम कल जिसका दामाद का अपहरण हो गया उसका सास नहीं चिल्लाएगी, उसकी माँ नहीं चिल्लाएगी तो कौन चिल्लाएगा, दूसरा कोई चिल्लाएगा। सर आपका वर्दी है तो आपको पावर है, मेरा वर्दी नहीं है तो मेरा पावर नहीं है। अरे बात तो सुनिए ना, क्या हुआ है नहीं हुआ है। नहीं तुम चुप हो, तुम चुप हो। हमको दबा लिया, जितना आदमी था सबको बोला है चुप हो जाओ यहाँ से। हम लड़की को बोले चलो चाय पीने के लिए, सुबह से कुछ नहीं खाई हो, हमको वहाँ से निकलना था। हम वहाँ से निकल गए। तो उसके बाद हम घर आए, घर आके हम डीएसपी के पास गए वहाँ पर मधुबनी से आके फिर हमको भेज दिया वो खजौली डीएसपी के पास। हम उनके पास गए, वो बोलने लगा जो कोई नोक झोंक था, कोई बात होगा, कुछ सुने हैं थाना पर में जाके कोई पैसा का लेन देन था, ऐसा था वैसा था। हम कहली सर वो बात नहीं होता है, कोई जो बोल देता है उसका नहीं होता, प्रूफ जब मिलता है ना उसके बाद कोई बात होता है। दोनों आदमी का प्रूफ मिला लीजिए, अगर प्रूफ मिल जाएगा उसके बाद जो लिया होगा तो दिया जाएगा। इतना बात कह के हम रात में चले आए। बोले जाइए हम लोग लगे हुए हैं, आपको मिल जाएगा सुबह होते होते। हम रात भर तक कैसे बैठ के सुबह किए, सुबह हो के तब इसके हमको नहीं मालूम हुआ, 8 बज गया। तो हम लड़की को बोला तुम जाओ फिर से डीएसपी साहब के पास। जिसका नाम आप ले रहे थे, क्या उससे पहले से कोई रंजिश था? जी सर। क्या मामला था? मेरे पति को से दोस्ती था उनको, बीरू साफी, नरेश साफी, और उसमें रमेश यादव है और शंकर यादव है। शंकर यादव का नाम ले करके बोल रहा था जो मरवा देंगे उठा देंगे। और शंकर यादव भी मेरे घर पर भी आया था, यहाँ पर भी धमकी दिया है। कब दिए थे धमकी? 2-3 महीना पहले। मतलब पहले क्या बोल रहे थे? जो उठा लेंगे, जहाँ जॉब करती है वहाँ से मरवा देंगे, बच्चे को उठा लेंगे। मेरे ससुर जी को बोले जो पोते को उठा लेंगे, बच्चे सबको मरवा देंगे। से कभी जानने की ये कोशिश नहीं कि क्यों ये लोग हमको धमकी दे रहे हैं? क्या बता रहे थे आपके पति? सर वो दोनों इस अथी में पढ़ते थे ना, बीएड कॉलेज में। उन्हीं के साथ में दोनों का दोस्ती बहुत था। बीरू साफी ये सब दोस्ती में थे। यहीं का है ठाहर का, तो वहीं से दोनों का उसी में क्लासे में कोई बाताबाती हुआ। उसी दिन से थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। मेरे पति को बचाए, मेरा 2 बच्चा है, उसके बारे में सोचे सर। जो मेरा बच्चा है कैसे उसका भविष्य चलेगा। मिश्रा हुआ, क्या कहना चाहते हैं? हम अमित कुमार मिश्रा का छोटा भाई हैं। हम ये कहना चाहते हैं जो 24 घंटा से ऊपर हो गया है, अभी हम लोगों का क्या स्टेटस है? अभी जो एफआईआर, ना हम लोग का एफआईआर का कोई रिसीविंग मिला है, ना ऑनलाइन वो अपलोड हुआ है। हम लोग कैसे ट्रैक कर पाएंगे? अभी कहाँ है वो कंप्लेंट? ना कोई नंबर है, ना कुछ भी है। हम लोग गांव का भी नाम दिए हुए हैं फूलपरास, लेकिन वहाँ भी बोला जा रहा है कंप्लीट एड्रेस दीजिए। तो ये हम लोग कहाँ से हम लोग लेके आएंगे? और हम लोग प्रशासन से एक ही अपील करना चाहते हैं जो ये हम लोग को न्याय से, हम लोग को जल्दी से जल्दी भैया जो है हम लोग को मिल जाए। मेरा भैया जो है अमित कुमार मिश्रा, वो बहुत ही मतलब डिप्रेशन में है। वो कल से फ़ोन कर रहे हैं, तरह तरह के उनको टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन हम भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। जो फोन ट्रेस नहीं हाँ, हो रहा है, बोल रहा है फोन स्विच ऑफ है तो ट्रेस नहीं होगा। सारे रात जगे हुए हैं, हम लोग सोएंगे। तो यही है क्या? यही है न्याय? प्रशासन से एक ही अपील किया जाए जो ये चीज़ जल्दी से जल्दी हम लोग को न्याय मिले, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए। कुमार मिश्रा। क्या हुआ तुम्हारे पिता के साथ? सर कहाँ है तुम्हारे बाबू? कहाँ है? बीच में नहीं आना। राजा भैया आपसे बता, बोलो राजा ना। भैया बाबू कहाँ है? नहीं नहीं मिल रहा है। के पति है जिनका जो है कल इंस्पेक्शन से लौट रही थी, यही शिक्षिका है जो कलवाही से लौट रही थी, और रास्ते में जो है फुलचनिया चौक रसीदपुर के आसपास जो है वहाँ चौमानी है। वहीं पर क्या हुआ, जो आगे काला जो है स्कॉर्पियो से जो है आगे लोगों को जो है घेर कर जो है लगभग 4 से 5 जो नवयुवक थे, जो एक नवयुवक के हाथों में जो है पिस्टल था, और पिस्टल के सहारे जो है इनके पति का जो है अपहरण कर ले गए, और इनको बार बार जो है धमकी दिया जा रहा। तो काले शर्ट पहनकर सभी जो है, उसमें एक जो नवयुवक था उनके हाथ में जो पिस्टल था,
पिस्टल के बल पर जो है इनके पति का अपहरण कर इनको ले गए और अपहरण करने के बाद जो है इनसे 50 लाख रुपया फिरौती मांग रहे हैं और 2 जो महिला जो लेडीज है उनको भी कह रहा साथ में आने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है अपराधियों का मनोबल इस तरीके से बढ़ गया है मधुबनी में, कहीं ना कहीं लोगों को घर से निकलना जो है काफ़ी जो है मुश्किल हो गया। जिला प्रशासन इस तरह जो वारदात जो है मधुबनी ज़िले के अलग अलग जगहों पर हो रही है, तो आखिर जो है जो प्रशासन क्या कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले सुने होंगे जो प्रशासन के ऊपर भी जो इस तरह की जो है प्रशासन जिस तरीके से जो अपराधियों को पनाह देते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर ही हमला हो रहा है। में जो अपराध है इस अपराध को कैसे नियंत्रण किया जाए, इस पर जो है ठोस जो है एक्शन लेना चाहिए। और इनका जो पति है जो कल 1 बजे 1:30 बजे से जो अपहरण हुआ, तब से जिला प्रशासन से हम यही मांग करेंगे जो इनके पति को जल्द से जल्द जो है उनको जो है ढूंढ कर जो है इनके हवाले किया जाए। कहीं ना कहीं ये पूरे परिवार जो है पूरे गांव में जो है एक डर